हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लाइवली एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का यूज़ आपको सिर्फ क्लास 9th में ही नहीं जबकि आगे भी काम आएगा 10th 11th 12th में। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सो वी गोइंग टू लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। हाँ जी बच्चों, तो हम अपने स्टार्ट करते हैं पहली टर्म से। पहली टर्म है हमारी नेचुरल नंबर्स। देखिए बच्चों, जब मैं किसी से भी कहती हूँ कि किसी भी एज ग्रुप से मैं बोलती हूँ कि आप मुझे काउंटिंग सुनाओ, तो वो कैसे सुनाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन टू द इन्फिनिटी। मैं किसी भी एज ग्रुप से काउंटिंग सुनूँ, काउंटिंग सेम ही रहेगी, क्योंकि यही नेचुरल वे ऑफ मेरा काउंटिंग होता है। यही नेचुरल वे ऑफ काउंटिंग होता है, इसीलिए मैं इन्हें बोलती हूँ नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, और नेचुरल नंबर्स हमारा एन से डिनोट होता है। और जब इस नंबर्स को मैं लाइन पे रिप्रेजेंट करती हूँ तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर लाइन। दिस इज अ नेचुरल वे ऑफ काउंटिंग, इसलिए इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नंबर लाइन पे हमें नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारी नंबर लाइन है, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। ओके बच्चों। बच्चों नेक्स्ट टर्म आती है मेरी होल नंबर। देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैंने किसी से पूछा कि आप मुझे एक पेन दे सकते हैं। वो कहता है कि मैम मेरे पास तो पेन नहीं है। यानी अब नथिंगनेस को डिफाइन भी हम कर सकते हैं। नथिंगनेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग लेके आए जीरो। यानी जब नेचुरल नंबर्स की सीरीज में जीरो ऐड हो जाता है तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाते हैं? हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। और होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं W से। क्या बात बोली मैंने? मैंने बोला कि नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर मैं जीरो ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? मेरा होल नंबर बनता है। ठीक है, यानी ये थी मेरी नंबर लाइन जो मैंने बनाई थी नेचुरल नंबर के लिए। अब इसमें जीरो ऐड हो गया तो ये मेरी क्या बन गई? होल नंबर्स बन गई। ओके। हाँ जी बच्चों, हमने इसमें देखा होल नंबर्स में कि नेचुरल नंबर के अलावा एक नई इन्वेंशन हो गई जीरो, जिसको ऐड करके हमारी होल नंबर्स की सीरीज आ गई। बच्चों जीरो का इन्वेंशन किसने किया था? जीरो का इन्वेंशन किया था आर्यभट्ट जी ने। ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी हम देखते हैं कि टेम्परेचर तो है वो तो जीरो से भी नीचे चला जाता है। टेम्परेचर जो है हमारा वो तो जीरो से भी नीचे चला जाता है, यानी माइनस में भी चला जाता है ना? जीरो के नीचे चला गया। और जीरो के नीचे हमारे पास नंबर नहीं थे, तो अब इनके लिए हम लोग एक नया डोमेन लाए जो था नेगेटिव नंबर्स का। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अब नेगेटिव नंबर्स भी ऐड हो गए जिन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स, जिसके पूरे सेट को हम कहते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स हमारे जेड से डोनेट होते हैं। किससे होते हैं? जेड से। ये जो Z वर्ड है ना, ये Z कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़ेलिन विच मीन्स टू काउंट होता है। अब क्या होता है, नंबर्स वही है, बस उनके आगे नेगेटिव साइन लग गया। ठीक है, जो ये शो करते हैं कि ये जीरो से भी छोटे हैं। यानी होल नंबर के साथ एक कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है नेगेटिव नंबर का। अब ये जो नया सेट हुआ है होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स इंक्लूड जीरो, right hand side has all the positive integer and the left hand side has all negative integers. ठीक है। और जो हमारी न्यू नंबर लाइन है वो कैसी बनेगी? अब हमारी न्यू नंबर लाइन अब ऐसे बनती है। सॉरी, इट हैज ऑल द पॉजिटिव साइड। यहाँ सारे पॉजिटिव साइड होते हैं, यहाँ मेरे सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, अब तक मैंने ये तीन टर्म पढ़ी। आप देखिए, ये है मेरे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये है मेरे होल नंबर्स, और ये है मेरे इंटीजर्स। इंटीजर्स में मेरी दोनों चीजें आ गई। होल नंबर्स इंक्लूड नेचुरल नंबर एंड इंटीजर इंक्लूड होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। ऐसे देखिए कि ये मेरा एक बॉक्स है। ठीक है, ये है सारे इंटीजर्स इसके अंदर, और इसके अंदर मेरा है होल नंबर, और इसके अंदर है मेरा नेचुरल नंबर। ओके बच्चों। बच्चों यहाँ हम लोग इन तीनों के साथ हम लोग एक सेट ऑफ डोमेन मिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक सेट ऑफ डोमेन मिस कर रहे हैं। देखो बच्चों,
जो होती है 1 से भी छोटे, या कह सकते हैं हम दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू। ठीक है, किसी दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू। देखिए बच्चों, जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई 0 और 1 की, मैं ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। सपोज आपके पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, आपने उसे शेयर किया अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आपने दो पार्ट्स में उस पिज़्ज़ा को डिवाइड कर दिया। जब आपने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो यानी हाफ पार्ट आपके हिस्से में आया और हाफ पार्ट आपके दोस्त के हिस्से में आया। आप इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे करोगे, हाफ की फॉर्म में। पहले ये कॉन्सेप्ट नंबर लाइन में नहीं था, लेकिन फिर हमने ये इंट्रोड्यूस करा। ठीक है बच्चों, मैं चाहूँ तो मैं इससे छोटी वैल्यू भी फाइंड कर सकती हूँ। मैंने एक पिज़्ज़ा के एग्जाम्पल से बताया। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो 0 और हाफ के बीच की भी वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, तो वो होगी मेरी 1/4 कि मैंने उसे हाफ पिज़्ज़े को जो मेरे पास है, मैंने उस हाफ को भी किसी को दे दिया। ठीक है, 1/4। अब मैं इन दोनों के बीच ही करूँ तो मेरी आएगी 1/8, और मैं इसे और करूँ तो 1/6। हमें इससे बहुत छोटे नंबर मिल सकते हैं। जो ये हमारे नंबर हैं, जैसे 1/4, 1/2, 3/4, 8/9, ऐसे नंबरों को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शंस। ठीक है, ये a/b की फॉर्म में होते हैं। ये होते हैं a/b की फॉर्म में जो होते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस हमने पढ़ा क्यों है? हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि इंटीजर्स में अगर हम लोग फ्रैक्शन ऐड कर देते हैं तो मेरा रैशनल नंबर बनता है। रैशनल नंबर क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने पढ़ा नेचुरल नंबर्स के अंदर मैंने होल नंबर ऐड, नेचुरल नंबर के अंदर जब मैंने 0 ऐड करा तो मुझे होल नंबर मिला, और होल नंबर के अंदर मैंने नेगेटिव नंबर ऐड करे तो मुझे इंटीजर्स मिला। देखिए बच्चों, ये चार्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। देखिए, पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा जो हमारे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक थे। ठीक है, मैंने पढ़ा इसके अंदर जब हम 0 हमने ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया? मेरा होल नंबर बन गया। 0, 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। ठीक है, हमने पढ़ा। अब होल नंबर्स के अंदर जब मैंने नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए, -1, -2, -3 से इन्फिनिटी तक, तो मेरा क्या बन गया? इंटीजर्स बन गया। ठीक है बच्चों, अब इंटीजर्स के अंदर मैंने जब फ्रैक्शन ऐड करी हुई कोई भी नंबर जो a/b की फॉर्म में था तो मेरा रैशनल नंबर बन गया। रैशनल नंबर क्या होता है? वी गोइंग टू स्टडी। अब इसी की हम लोग नंबर लाइन देखते हैं। देखिए, ये मेरे नेचुरल नंबर्स है, 0 और इंक्लूड होके होल नंबर बन गए, और जब इसमें नेगेटिव नंबर आ गया तो ये पूरी मेरे इंटीजर्स बन गए। ठीक है, और जब फ्रैक्शन ऐड हो गया इंटीजर्स में तो वो पूरा क्या बन गया? रैशनल नंबर्स। अब मैं आपको रैशनल नंबर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, रियल नंबर क्या होती है, सॉरी रैशनल नंबर्स क्या होती है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है, अ नंबर आर is called a rational number if it can be written in the form p upon q, where p and q are integer and q not equals to 0। ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम आपको अभी समझा देते हैं। सपोज एक नंबर है r। ठीक है, इस नंबर को हम रैशनल नंबर कब कहेंगे? ठीक है, इस नंबर को हम रैशनल नंबर जब कहेंगे जब ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। क्या सेटिस्फाई करेगा? कंडीशन। क्या कंडीशन? ये कंडीशन है कि जब ये रिटन होगा इन द फॉर्म ऑफ p/q, जब ये p/q की फॉर्म में रिटन कर सकते हैं, जहां पे मेरे p एंड q क्या है? ये बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये मेरे क्या है? इंटीजर्स। और जो मेरा q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन मेरी ये सेटिस्फाई करेगा कि ये p एंड q इंटीजर है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो r मेरा रैशनल नंबर कहलाएगा। ये आप कहेंगे कि मैम आपने तो डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया। नहीं नहीं बच्चों, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी इसे। देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 1/2। यहाँ जो मेरी r की वैल्यू है 1/2 है। मुझसे पूछा गया क्या ये रैशनल नंबर है? देखिए कंडीशन सेटिस्फाई करिए। यहाँ मेरा p 1 है और q 2 है। 1 एंड 2 बोथ आर मेरे इंटीजर्स हैं। ठीक है,
और q मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 है बिकॉज q इक्वल्स टू 2 है, तो 1/2 मेरा क्या हुआ, रैशनल नंबर, यस। ठीक है, वन और मोर एग्जाम्पल, 6, क्या 6 मेरा रैशनल नंबर है? आप यहाँ कहेंगे कि मैम यहाँ q तो दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, q नहीं दिख रहा तो हम इसे 6/1 ले लेते हैं। यहाँ p मेरा 6 है और q मेरा 1 है, यानी बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो 6 मेरा क्या हुआ, रैशनल नंबर। हाँ जी बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आप क्या कहेंगे, यस, 0 एक रैशनल नंबर है। 0 को क्योंकि मैं 0/n लिख सकती हूँ, और n मेरा कुछ भी हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर 1 से लेकर इंफिनिटी तक, कुछ भी, जैसे 0/1 लिख सकते हैं, 0/8 लिख सकते हैं, कुछ भी, n में वैल्यू मेरी 0 ही आएगी। लेकिन ये p/q की फॉर्म में है और मेरा q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यस, 0 इज माई रैशनल नंबर। बात समझ में कि रैशनल नंबर क्या होता है। एक नंबर को रैशनल नंबर तब कहते हैं जब वो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, where p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0, जो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। हाँ जी बच्चों, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें क्या होता है, रैशनल नंबर तो हमारे सेम ही रहते हैं, बस उन रैशनल नंबर्स को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 1/2 इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो ये 2/4 आ जाएगा। मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ तो ये 10/20 आएगा। यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद एट द एंड मुझे 1/2 ही मिलेगा, यानी तीनों की वैल्यू एट द एंड विल बी सेम होगी, तो मेरा आंसर भी सेम होगा। इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। यहाँ क्या होता है, जो मेरा p/q है उसकी वैल्यू मेरी कोप्राइम आती है। क्या आती है, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है कॉमन, कोप्राइम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम इज 1, यानी नो अदर कॉमन फैक्टर। बात आई समझ में? हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमसे पूछा है कि 5 एंड 10 के बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर बताओ। इनके बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर बताओ। तो इनके बीच में तो इजी है, 6, 7, 8, पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखिए ये कहता है 8 और 9 के बीच में मुझे रैशनल नंबर बताओ। ठीक है, अब इसके दो मेथड्स हैं बताने के, दो मेथड है। पहला मेथड है मेरा मीन मेथड। ये मेथड ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, ठीक है, इसे हम लोग क्योंकि ज़्यादा नंबर फाइंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी ये मेथड बताऊंगी। सपोज ये मेरी नंबर लाइन है, ये है 8, ये है 9, मैं इनका मीन निकालूंगी जैसे ही नाम बताता है, 17/2। अगर अब ये दो पूछ रहा है कि मुझे दो रैशनल नंबर बताओ, ठीक है, एक तो मेरा ये हो गया और दूसरा मैं कैसे निकाल लूंगी, दूसरा मैं 8 + 17 डिवाइड बाय 2 करूंगी, जो मेरा एक पॉइंट निकल के इसके बीच का आ जाएगा। ठीक है, अगर दो पूछे हैं तो ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे हम बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं सेकंड मेथड पे आती हूँ, जो एक मेरा बहुत ही इजी मेथड है, जो हम एक्सरसाइज में भी यूज़ करने वाले हैं। वो हमसे कहता है कि 8 और 9 के बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर निकालो। अब हम क्या करेंगे, वो 3 की बात कर रहा है, हम 3 में एक प्लस कर लेंगे, जो मेरा आ गया 4। अब हम अपने नंबर को, ये 8 और 9 को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं। तो ये आया हमारा 32 डिवाइड बाय 4 और ये आया मेरा 36 डिवाइड बाय 4। मुझे 3 रैशनल नंबर निकालना है, तो एक मेरा इनके बीच के नंबर्स हम लोग ले लेते हैं, 33/4, 34/4 एंड 35/4। हमें ये 3 रैशनल नंबर्स मिल गए। हमें पता है ये भी होना चाहिए, ये भी, लेकिन हम अपनी एक्सरसाइज में ये मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इजी मेथड है। ये हमारा रैशनल नंबर निकालने का तरीका है। हाँ जी बच्चों, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग आवर एक्सरसाइज 1.1।
1। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कहता है? ये कहता है हमसे, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integer and q not equals to 0। वैसे हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट में कि यस, हम क्या लिखेंगे कि यस जीरो, पहले क्वेश्चन का आंसर इज जीरो अ रैशनल नंबर, तो उसका होगा यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब हम लोग आगे बताएंगे क्यों, बिकॉज जीरो कैन बी written in the form of p by q, ठीक है, where p and q are integers and q not equals to 0। ठीक है, हम इसे 0 by n लिख सकते हैं, where n equals to 1 2 3 4 5 infinity, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में मुझे 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। जब हमने सेकेंड मेथड पढ़ा था अभी कि जितने चाहिए उसमें एक हम 1 ऐड कर देंगे, 7। जो हमारे नंबर्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उससे, 3 7 21, 21 by 7, 28 by 7। तो हमारे नाउ हमारे 6 रैशनल नंबर क्या होंगे? 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7। Clear? Now move on to next question. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मुझे 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, किसके बीच में? 3 by 5 एंड 4 by 5 के बीच में। ठीक है, 5 + 1 इक्वल्स टू 6, 1 ऐड कर लेते हैं, हमने बताया था। अब ये जो हमारे नंबर्स हैं इस पे हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6 कर लेंगे। 3 6 80, 18/30, 4 6 24, 24/30। तो हमें 5 निकालना है, तो इनके बीच के हमारे क्या होंगे? 19/30, यानी हमारे 5 रैशनल नंबर्स क्या होंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। दिस इज अ एग्जाम्पल। ठीक है, आंसर सॉरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट कहता है, इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये हम अपने चार्ट से समझते हैं। देखिए, अगर हम अपनी नंबर लाइन पे आए तो नेचुरल नंबर्स मेरे यहाँ तक है, और इस नेचुरल नंबर के अंदर 0 ऐड कर दे तो मेरा होल नंबर बन जाता है, जो मैंने यहाँ पे भी पढ़ा है। ठीक है, तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज होल नंबर सेट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर। तो ये बात मेरी सही होगी। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी? देखिए, आप लिखेंगे यस बिकॉज whole number set include natural number। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट कहता है, इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर मेरा होल नंबर है? अगेन वी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। देखिए, क्या मेरा हर एक इंटीजर होल नंबर है? अब मैं यहाँ आ जाऊँ तो देखिए, इंटीजर्स मेरा क्या है? यहाँ देखिए, इंटीजर्स मेरा ये पूरा है। ठीक है, और होल नंबर सिर्फ ये है, यानी इंटीजर्स का सेट मेरा एज कंपेयर टू होल नंबर से बड़ा है। तो यानी ये बात मेरी गलत है।
ठीक है, बिकॉज दे आर नेगेटिव नंबर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसलिए ये बात मेरी गलत है कि हर एक इंटीजर मेरा होल नंबर नहीं होता। क्या लिखेंगे आप? फॉल्स। ये मैंने आपको बता भी दिया है, क्योंकि इंटीजर्स का सेट बड़ा होता है एज कंपेयर टू होल नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे? बिकॉज होल नंबर सॉरी आप लिखेंगे बिकॉज देयर आर negative number which are not included in whole number। तो इंटीजर का सेट मेरा बड़ा होता है और होल नंबर का छोटा होता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। ये कहता है every rational number is a whole number। Again with the help of a chart I explain you। देखिए बच्चों, जो मेरा रैशनल नंबर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है होल नंबर से। होल नंबर्स में तो मेरा 0 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक आता है। रैशनल नंबर मेरा बहुत बड़ा होता है, उसमें इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस आते हैं और इंटीजर्स में ये सब कुछ आता है, तो इसलिए ये बात गलत है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे फॉल्स। इस चार्ट को दिमाग में रखिएगा तो आपको बहुत इजी से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फॉल्स बिकॉज rational number are a bigger collection of number। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा कलेक्शन ऑफ नंबर होता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक बार मैं आपको अपना चार्ट रिवाइज करा देती हूँ। हाँ जी बच्चों, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं। उसके अंदर जब हम लोग 0 ऐड कर देते हैं तो हमारे होल नंबर बन जाते हैं, 0 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके अंदर 0 होल नंबर के अंदर जब हम लोग अपने नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हैं -1 2 इन्फिनिटी से लेकर, तो उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स के अंदर जब हम फ्रैक्शन ऐड कर देते हैं तो उसे हम रैशनल नंबर कह देते हैं। ठीक है बच्चों, इरेशनल क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और रैशनल और इरेशनल बनके हमारे बनते हैं रियल नंबर। अब ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? देखिए, ये मेरे नेचुरल नंबर्स है, इसमें मैंने 0 ऐड कर दिया तो ये मेरा होल नंबर बन गया। होल नंबर के अंदर जब नेगेटिव नंबर ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है इंटीजर्स, और जब इंटीजर्स के अंदर जब फ्रैक्शन आ जाती है तो वो रैशनल नंबर आ जाता है। तो दिस इज अ होल समरी जो हमने आज पढ़ी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम अपना इरेशनल नंबर पढ़ेंगे और अपनी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।